तो हे एवरीवन, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग्स को। देखते हैं हमारे जावा में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं हम इनसे, और कैसे इन्हें हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट चीज़ जो है हमारी जो स्ट्रिंग होती है, एक बेसिकली हम कह सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं। ओके, स्ट्रिंग्स जो होती हैं हमारी सेट ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं हम, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो लाइक जैसे कि हमारा कोई नेम हो गया, लाइक लिख लेते हैं हम शिवम। तो ये हमारी जो भी वर्ड है, नेम है, ये सब हमारे स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्टोर होते हैं। ओके, ये हमने पहले भी कवर कर रखे हैं। और इसका जो ये सिंगल करेक्टर्स हैं, लाइक SHIVAM, ये सभी क्या क्या हैं इंडिविजुअली देखें अगर हम, जो हमारा S है, H है, I है, V, A एंड M, ये सब करेक्टर्स हैं। ये सिंगल जो रहते हैं हमारे, उनको हम करेक्टर्स कहते हैं। ओके, इसको कैर से डिक्लेयर करते हैं हम। तो इनको कंबाइन करके जब डिक्लेयर करते हैं हम, बहुत सारे करेक्टर्स को एक साथ कंबाइन करके कोई वर्ड फॉर्म करते हैं और तब उसको डिक्लेयर करते हैं। तो उस केस में इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, इसको डिक्लेयर करने का हमने पहले से देख रखा है, स्ट्रिंग, लाइक स्ट्रिंग S इक्वल, या हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करके दोबारा से लिखते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, और लाइक नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल शिवम। ओके, ये डबल कॉमा लगा के हम इसको वर्ड जो भी हमारा उसको राइट करते हैं। ओके, ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अगर हम करेक्टर को, वहीं पे हम करेक्टर को अगर डिक्लेयर करना है हमें, तो उसके लिए लिखेंगे कैर, और कुछ भी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, या एनीथिंग जो आप वेरिएबल का नाम देना चाहें। और याद रहे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं लाइक एस। ओके, तो ये हमारा करेक्टर हो गया और ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। ओके, अब हम इसको प्रोग्रामिंग में एक देखते हैं, अपने चल लेते हैं एक्लिप्स के ऊपर, और एक बार इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। स्ट्रिंग लाइक नेम लेते हैं, इक्वल क्या डाल लेते हैं हम, शिवम। ओके फाइन, अब इसको क्या करते हैं हम, प्रिंट करा लेते हैं system.out.println से, और उस केस में हम नेम एंटर करेंगे और इसको रन कर देंगे। ओके, तो इसको रन करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिल रहा होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें शिवम मिल रहा है। ओके, चलिए एक और चीज़ करके देखते हैं। अगर हम नेम को पहले से डिक्लेयर ना करें और बाद में अगर नेम इक्वल शिवम डालें, ओके, तो यहाँ पे हम अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सेम वर्क कर रहा है। ओके, तो इस तरह से भी हम एक इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसमें हम सिंटैक्स देख लिया हमने। अब स्ट्रिंग्स हमारी जो होती हैं वो हमारी मेमोरी में कैसे मैनेज होती हैं, चलिए वो समझते हैं। तो हमने पहले वाले लेक्चर में कवर किया था कि हमारा जो भी वो मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है हमारी, वो कैसे होती है। लाइक हमने ये लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल शिवम, ओके, डबल कॉमा एंड यहाँ पे शिवम लिख दिया हमने। तो उस केस में कैसे ये हमारे मेमोरी में मैनेज होगा, तो ये क्या होता है हमारा डाटा टाइप, ये रेफरेंस वेरिएबल, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये सब हमने पहले से कवर कर रखा है। तो एक होती है हमारी स्टैक मेमोरी और एक होती है हीप मेमोरी। तो एस जो रहेगा वो किस में स्टोर होगा, स्टैक मेमोरी में, और जो हमारे शिवम है ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये हमारी होती है हीप मेमोरी। ओके, ये हीप होगी, ये स्टैक हो गई, ये हमारा एस हो गया, रेफरेंस वेरिएबल तो हमारे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, बट जो हमारी स्ट्रिंग होगी, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल शिवम, तो हमारी हीप के अंदर एक और चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग पूल। ओके, ये इसको हम कहते हैं पूल। तो इसी के अंदर हमारी शिवम स्टोर होगा। ओके, अगर हम एक और स्ट्रिंग बनाएं, स्ट्रिंग बी इक्वल, उसमें भी अगर हम शिवम लिखें, तो वो कैसे स्टोर हो रहा होगा। ओके, यही हमें देखना है।
एस तो यहाँ पे स्टोर हो गया और पूल में हमारा शिवम स्टोर हो गया। अगर हम स्ट्रिंग बी इक्वल शिवम लिखते हैं तो बी तो हमारे यहाँ पे स्टोर होगा। पहले एस क्या कर रहा है, शिवम को पॉइंट कर रहा है। अब बी की वैल्यू भी देखेंगे शिवम है, तो इसे पहले स्टोर करने से पहले हमारा जो कंपाइलर है वो क्या चेक करेगा, जो हमारा JVM है वो पहले चेक करेगा जो हमारी पूल में जो हम बी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं क्या वो पूल में पहले से एग्जिस्ट कर रही है, क्या है क्या। अगर वो है, लाइक जैसे कि यहाँ पे शिवम है, तो वो वेरिएबल इसी को पॉइंट करेगा, ओके, शिवम को पॉइंट करेगा। अगर कोई और वैल्यू होती तो उसके लिए अलग कुछ बना देते, लाइक यहाँ पे शिवम की जगह अगर कुमार होता तो कुमार अलग से बना देते, ओके, यहाँ पे कुमार अलग से बना देते पूल के अंदर ही। बट यहाँ पे एस की जो वैल्यू है शिवम और बी की जो वैल्यू है शिवम वो दोनों सेम है, ओके। तो यहाँ पे वो पहले से जो वैल्यू स्टोर है उसी को पॉइंट आउट करेगी ताकि हमारी मेमोरी जो है वो बची रहे। अगर हम एक और शिवम यहाँ पे बनाएंगे तो उसमें हमारी मेमोरी ज़्यादा खर्च होगी, मतलब मोर ज़्यादा मेमोरी लगेगी, और पूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ भी नहीं होती, ओके। तो इसीलिए हम स्ट्रिंग में पूल का यूज़ करते हैं। जो हमारा जावा है वो खुद से इंटरनली पूल बना देता है और पूल के अंदर हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर होती है। अब एक डाउट आया कि भाई तुमने बोला कि शिवम एस जो है वो भी शिवम को पॉइंट कर रहा है, ओके, और बी भी इसी शिवम को पॉइंट कर रहा है, ओके। अगर मुझे एस की वैल्यू चेंज करनी हुई तो एस की वैल्यू चेंज करके मुझे कुमार कर दी, ओके, तो बी क्या करेगा भाई, बी कहाँ पर जाएगा, बी का फिर बी भी कुमार होना चाहिए। अगर एस की वैल्यू आपने चेंज कर दी तो बी की वैल्यू भी चेंज करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को, इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि है इम्यूटेबल। जो हमारी स्ट्रिंग होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं जावा में, ओके। मतलब इम्यूटेबल का क्या मीन्स होता है, इम्यूटेबल का मीन्स होता है वो चेंज नहीं होती, अनचेंजेबल, ओके। अनचेंजेबल मीन्स जो हमने इसको वैल्यू दे दी शिवम, तो बी हम उसको चेंज नहीं कर सकते शिवम को, ओके। अब बहुत लोगों को प्रैक्टिकल करके समझते हैं हम, तो उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एस इक्वल, इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लेते हैं। तो स्ट्रिंग एस इक्वल शिवम है, ओके, और यही चीज़ हमने कर दी स्ट्रिंग बी इक्वल बी, हमने क्या कर दिया, शिवम ही लिख दिया, ओके, फाइन। अब दोनों ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब एक ही दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। चलिए नेम तो हो गया, अब बी की वैल्यू को भी यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं। तो इसको रन करते हैं, तो ये क्या हो गया, शिवम आ गया, ओके, दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते वैल्यू को, तो एक बार देखते हैं करके, नेम इक्वल यहाँ पे कुमार लिखते हैं और अब इसको प्रिंट करते हैं, ओके। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, पर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अब जो हमारे नेम की वैल्यू है वो कुमार हो गई और जो भी है हमारा शिवम हो गया। पर भाई तूने तो कहा था कि यार हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग की, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हम शिवम को चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो कुमार हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तो जावा में तो इम्यूटेबल थी स्ट्रिंग, तो मैंने भाई सही कहा था कि जो हमारी स्ट्रिंग होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। अब हमने जैसा कि हमने कोड में देखा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो नेम को हम कुमार डाल रहे हैं, तो नेम का तो रेफरेंस जो हमारा शिवम है पहले से वो चेंज नहीं हुआ। सपोज करिए लाइक यहाँ पे शिवम कर रहा है ये पॉइंट, पहले शिवम को पॉइंट कर रहे हैं एस और बी, ओके। अब हमने एस में वैल्यू डाल दी कुमार वैल्यू डाल दी, तो ये शिवम चेंज नहीं होगा, शिवम तो ऐसे ही रहेगा। तो एस में जब कुमार डालेंगे तो एस जो है यहाँ से इस चीज़ को हटा के इस चीज़ को पॉइंट आउट करना बंद करके हमें यहाँ पे पॉइंट करना लगेगा, कुमार को पॉइंट करने लगेगा, बस शिवम में एज इट इज रहेगा। और अगर हम बी को भी चेंज कर दें, बी इक्वल कुमार कर दें, तो बी भी इसको ही पॉइंट करने लगेगा। बट अब तो कोई हमारा शिवम को पॉइंट नहीं करेगा, तो इसको पहले से हमने पढ़ रखा है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को कोई भी रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट नहीं करेगा, मीन्स यहाँ से एस भी अब पॉइंट नहीं करेगा शिवम को, और बी की भी हमने चेंज कर दी वैल्यू तो वो भी पॉइंट नहीं करेगा। तो उस केस में क्या कर देंगे, हमारा जो
गार्बेज कलेक्शन होता है जावा में, वो इसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। हमारी मेमोरी मैनेजमेंट जावा में ऑटोमेटिकली होती है। ओके, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, तो रेफरेंस नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी जाती है हमारे गार्बेज कलेक्शन के। ओके, तो ये सही सब होगी कि हम अपनी स्ट्रिंग, अपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते जावा में, हर बार हमें न्यू बनाना पड़ेगा, इसमें हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस इक्वल शिवम है, स्ट्रिंग एस इक्वल यहाँ पे शिवम है, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है, दूसरी स्ट्रिंग है बी इक्वल शिवम। ओके, अब अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर लाइक एस इक्वल इक्वल बी करें, तो हमारा आउटपुट क्या होगा। ओके, तो उस केस में हम हमारा क्या होना चाहिए आउटपुट। देखिए ये इक्वल इक्वल क्या करता है, वैल्यू को चेक करेगा, ये वैल्यू के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी चेक करता है, जैसा कि हमने यहाँ पे करा। अगर हम सिंपल ऐसे स्ट्रिंग बनाते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है, तो हमारा इक्वल इक्वल क्या चेक करता है कि अगर ये दोनों वैल्यू एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब वैल्यू तो चेक करेगा ही करेगा, साथ में ऑब्जेक्ट भी चेक करेगा। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग होते तो ये फॉल्स दे देता। बट इस केस में क्या है, ये दोनों हमारा ऐसे है, एक पूल के अंदर हमारा शिवम बना हुआ है, यहाँ पे शिवम है, और उसको हमारा एस पॉइंट कर रहा है, और उसी चीज़ को हमारा बी भी पॉइंट कर रहा है। तो उस केस में अगर हम एस इक्वल इक्वल, जो हमारा ये केस है, अगर इस केस में चेक करेंगे एस इक्वल इक्वल, तो ये क्या करेगा, हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो इसी को हम एक प्रैक्टिकल करते चलते हैं साथ के साथ, तब हमें और अच्छे से पता समझ में आएगा। तो ये हो गए हमारे, एंड इसको कमेंट कर लेते हैं, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कर रहे हैं हम, नेम इक्वल इक्वल बी चेक करेंगे। ओके, अब इसको अगर हम रन करें, देन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। ओके, यही पढ़ा है हमने, क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और अगर हमें मान लीजिए ये हो गया, अगर ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते, अगर उसे आगे समझेंगे थोड़ा, ऐसे होता हमारा, जो हमारा शिवम है वो एस अलग शिवम को पॉइंट कर रहा है, और बी जो है हमारा अलग शिवम को पॉइंट कर रहा है। तो उस केस में अगर हम ए एस इक्वल बी करते, तो उस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करता। ओके, बट इसका हम जो इक्वल इक्वल है, इसका हम बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं अपने स्ट्रिंग में। जो इक्वल इक्वल है इसका बहुत कम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको बेसिकली आप यूज़ मत करिए, करेक्टर के केस में कर सकते हैं। उसके लिए एक और मेथड होता है डॉट इक्वल्स, उसको भी आगे कवर करेंगे। ओके, तो ये हो गया एक हमारा कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आगे चल के क्या कर सकते हैं हम, हम अपने स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाएं। ओके, अगर हम स्ट्रिंग ए इक्वल, यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे डाल दें शिवम, एंड ऐसे ही एक और दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं, और यहाँ पे बी हमारे पास ऊपर है तो यहाँ पे सी ले लेते हैं। ओके, तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कमेंट भी कर देते हैं सर। और इसके बाद क्या बोला होगा हमारा, ए इक्वल इक्वल बी, एंड यहाँ पे ए इक्वल इक्वल सी चेक करने वाले होंगे हम। ओके, तो अब इसको रन कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार, फॉल्स दे रहा है, बट दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो इसमें फॉल्स क्यों दे रहा है आखिर ये। ओके, तो इस चीज़ को समझते हैं हम कि जो हमारा ए है उसके लिए हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमें पता है कि न्यू कीवर्ड का जो हम यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए करते हैं। तो ये शिवम जो है ये अलग ऑब्जेक्ट है, और ये वाले जो शिवम है ये अलग ऑब्जेक्ट है। और जो हमारे इक्वल इक्वल क्या करता है, वो सिर्फ वैल्यू को चेक नहीं करता, वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट भी चेक करता है कि अगर हमारा सेम ऑब्जेक्ट है तभी ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो ये चीज़ भी ये चेक करता है, बट हमें क्या चाहिए, हमें यार बस वैल्यू कंपेयर करनी है,
तो उस चीज़ के लिए एक सिंपल सा फंडा बता दो यार। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, डॉट इक्वल्स यूज़ कर सकते हैं, डॉट इक्वल सी लगाते हैं यहाँ पे, ओके। और इसको रन करेंगे हम, तो हमें क्या मिल रहा होगा देखने के लिए, ट्रू। क्यों मिल रहा है ट्रू? क्योंकि जो डॉट इक्वल्स जो मेथड है हमारे स्ट्रिंग में, वो सिर्फ हमारी वैल्यू को कंपेयर करता है, वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखता, ओके। तो जब हमें बिल्कुल वैल्यू कंपेयर करनी है, हमें ऑब्जेक्ट से कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं करने, तो वहाँ पे हम डॉट इक्वल्स का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हो रहे हैं, ओके। तो इस चीज़ को देखते हैं। जब हम ऐसे लिख के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, लाइक हमारे पास यही है स्ट्रिंग, लाइक ए इक्वल न्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे कोई नाम डाल देते हैं, लाइक शिवम ही डाल देते हैं, ओके। और एक और दोबारा से बनाते हैं स्ट्रिंग बी इक्वल न्यू स्ट्रिंग और उसमें भी सेम नेम डाल देंगे शिवम, ओके। तो ये जो वैल्यू हमारी, ये जो हमारी स्ट्रिंग बननी है, ओके। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग बननी है, ये कैसे स्टोर हो रही है हमारी मेमोरी में, ओके। ये स्टैक मेमोरी होगी, ये हीप होगी, ये हीप वाली होगी हमारी, और ये वाली हमारी स्टैक मेमोरी होगी। तो ए और बी ऐसे स्टोर हो जाएंगे इनमें, ओके। और ये हमारी हीप होगी, ये हमारा पूल हो गया। तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे पूल के इनसाइड नहीं बनेगा, वो हमारे पूल से बाहर बनने होते हैं, ओके। जैसे शिवम अलग होगा और ये वाला शिवम अलग होगा। जो हमारा पूल है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करता है, बट हमारा जो हीप में हम पूल के बाहर डुप्लीकेट वैल्यूज़ बना सकते हैं, लाइक बी से पॉइंट कर रहा है और ए इसको। तो इस तरह से हमारा वर्क कर रहा होता है ये न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाकर, ओके। तो ये सब होता है हमारा डॉट इक्वल का क्या यूज़ होता है, ये भी देख लिया हमने। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है हमें जो देखना है, वो जो हमारा लाइक एरे होता है, ओके। जैसे कि हमने पहले देखा, जो हमारा एरे होता है ARR इक्वल लाइक ऐसे देख लीजिए 1, 2, 3, ओके। तो इसमें एक्सेस कैसे कर रहे होते हैं हम वैल्यू को, system डॉट आउट डॉट println लिख के, और इसमें क्या करते हैं हम ARR ऑफ 0 को प्रिंट कराना है हमें। तो इसे रन करके हम ऐसे प्रिंट करा लेते हैं, ओके। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट कराएंगे। अभी इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। तो इसको रन करते हैं। हम एरे में कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, एरे ऑफ 0 से। तो उसी चीज़ को हम स्ट्रिंग में कैसे परफॉर्म करेंगे, लाइक हमारी ये शिवम स्ट्रिंग है, तो इसी चीज़ को हम स्ट्रिंग में जो परफॉर्म करने वाले होते हैं, तो लाइक हमारी नेम स्ट्रिंग है, नेम डॉट, इसमें हम कैरेट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम कैरेट का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कैरेट 0 पे हमें चाहिए, तो 0 पे क्या है एस, तो हमें एस प्रिंट होकर आना चाहिए। तो इसको जब रन करेंगे तो हमारा एस प्रिंट होकर आ रहा होता है। तो जैसे एरे में इंडेक्सिंग करते हैं इस तरह से, और स्ट्रिंग में डॉट कैरेट की मदद से करते हैं, तो ये हमारा इंडेक्सिंग हो गई। और नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, लाइक हम ऐसे देख सकते हैं, जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी प्रीटी प्रिंटिंग, ओके। लाइक हमारा कोई बूलियन वैल्यू है और वी कैन फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, ओके। फ्लोट ए इक्वल कोई वैल्यू है 0.333557, ओके। सो ये क्या है, ये इस तरह से कोई वैल्यू है, ओके, फ्लोट की, ठीक है। फ्लोट ए, सॉरी यहाँ पे ए हमारे पास ले रखा है हमने पहले से, नो, ओके। यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है कोई, ठीक है। तो अब इसको हम चाह रहे हैं कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू मिले, ओके। जो ये हमें आगे की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें बस 2 डेसिमल प्लेस तक हमें वैल्यू चाहिए अपने आंसर में। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, लाइक यहाँ पे हमारी ए है, ओके। तो ए को अगर हम ऐसे सिंपली प्रिंट कराते हैं तो हमारी पूरी वैल्यू आएगी, देखिए 0.335, इसको कमेंट कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा 0.33 ये फुल वैल्यू दे रहा है हमारी जो भी है अभी तक। बट अगर हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, ये 0.2, ओके। इस तरह से हम यूज़ करेंगे इसको। सो %
इधर आएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा f। फ्लोट में हम f का यूज़ करते हैं और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे और यहाँ पे क्या कॉमा कर देंगे, यहाँ पे अपनी a को लिख देंगे। ओके, अब ये हमें एरर दे रहा है। अभी देखिए रन करेंगे इसको, ये एरर जनरेट करेगा। ओके, क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये आपने देखा होगा ऐसा सिंटेक्स हम किस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने सी पढ़ी होगी है, जिन लोगों ने उन्हें पता है जब ऐसा सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं हम। तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट एफ लगाते हैं। ओके, हम तो अगर हम इसको रन करेंगे तो एक बात याद रखना, जब भी हमें प्रिंटिंग लिखनी है करनी है तो उस केस में हमें प्रिंट नहीं, प्रिंट एलन भी नहीं, प्रिंट एफ लगाना है। ओके, ये मैंने जानबूझकर मिस्टेक करी थी क्योंकि ये बहुत बार याद नहीं रहता है और इसकी वजह से हम फंस जाते हैं, हम कर नहीं पाते क्वेश्चंस को। देखिए ये यहाँ पे 0.34 दे रहा है। 0.34 क्यों दे रहा है? क्योंकि ये खुद ही राउंड ऑफ भी कर रहा है। लाइक 5 है तो 5 आपने राउंडिंग ऑफ पढ़ी है तो ये 4 बना दे रहा है 3 को, तो ये खुद भी राउंड ऑफ करके दे रहा है आंसर। अगर आपको 3 में चाहिए या 4 चाहिए, ऐसे ये यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारी ये प्रीटी प्रिंटिंग होती है। एंड ये पॉइंट एफ जो ये हमारा प्लेस होल्डर कहते हैं इसको हम। लाइक जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो हमारे इंटीजर की वैल्यू के लिए %d होता है, करेक्टर के लिए c होता है, e जो है हमारा डेसी एक्सपोनेंशियल के लिए होता है, f और फ्लोटिंग के लिए होता है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके, अब हमारे स्ट्रिंग के ऊपर चलते हैं फिर से हम। तो स्ट्रिंग में होता क्या है, अब कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। लाइक अगर हमको कुछ इस टाइप से चीज़ें करनी है, अगर हमारे पास 2 करेक्टर हैं, ओके, लाइक इसको थोड़ा इरेज करके इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार एडिट करने की नीड ना पड़े। सपोज करिए आपके पास 2 करेक्टर हैं, ओके, ए और बी। ए है हमारा और बी है। ओके, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या ये दोनों को कंबाइन कर देगा? क्या आना चाहिए? क्या हमारा ए बी आना चाहिए? क्या कुछ और आना चाहिए? बताइए। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें क्या दे रहा है? दोनों को ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमारी। तो इंटीजर वैल्यू एक्चुअली है क्या? ये दोनों कैरेक्टर को उसकी आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। लाइक जैसे हमारी ए की आस्काई वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए की 97 और बी की क्या हो जाएगी 98। तो 97 + 98 क्या हो रहा होता है हमारा 195। तो वही चीज़ को ये रिटर्न कर रहा होता है। जब हम करेक्टर्स को दोनों को ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा उन दोनों की आस्की वैल्यू ऐड होके आ जाएगी। और अगर हम करेक्टर्स की जगह स्ट्रिंग लें, स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी, तो उस केस में क्या मिल रहा होगा हमें? उस केस में हमें ए बी मिलेगा। ओके, तो स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, ये दोनों वर्ड्स को ऐड कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। अगर सपोज करिए हमारा एक स्ट्रिंग है ए और एक है हमारा कोई इंटीजर वैल्यू, तो उस केस में क्या हो रहा होगा उसको भी चेक करते हैं। तो उस केस में भी हमारे दोनों कॉन्केनेट हो जाएंगे, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, लाइक ए और 1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। लाइक ए है यहाँ पे और यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस न्यू, लाइक एरे लिस्ट ले लेते हैं। और लाइक समथिंग अदर कुछ ले लेता हूँ। ओके, इंटीजर ले लेते हैं, न्यू इंटीजर लाइक 56। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो वाइट, ओके, एक एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे ब्रैकेट। तो ये हमारी रैपर क्लासेस हैं, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले सेशन में कवर कर रहे होंगे। तो उस केस में अब अगर हम इसको रन करें तो ये A56 को कर दिया। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जो हो रहा है हमें एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अगर हमारी एक और कोई वैल्यू, सपोज करिए यहाँ पे अगर हम इसी चीज़ को कॉपी कर लें, एक और एग्जांपल लीजिए जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक और वैल्यू लाइक 1 ले लेते हैं। ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 57 हो गया, ये तो ऐड हो गए। बट
अगर हम 1 की जगह न्यू एरे लिस्ट, ओके, देन यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं और पहले हमने यही चीज़ें कर ली और इसको हम पहले स्ट्रिंग के साथ करके देखते हैं। Ctrl+V, नॉट दिस, पहले इसको system.out.println, ये चीज़ें हमने देख ली पहले से, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इस एरे लिस्ट को पहले हम स्ट्रिंग के साथ करके देखते हैं। ओके, सो वाइट गेट्स एरर लिस्ट इंटीजर प्लस न्यू एरे लिस्ट। ओके, हम यहाँ पे इंपोर्ट करना भूल गए थे एरे लिस्ट को, तो अब ये इसको हम अगर रन करके देखें तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ए और एक खाली लिस्ट आ रही है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है और एक खाली लिस्ट दिख रही है हमें, यहाँ पे भी हमने देख लिया। अब इस वाली चीज़ को अगर हम रन करके देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है। हम अगर हम एक लिस्ट को और एक इंटीजर को दोनों को प्लस सिंबल से करके देखें कॉन्कनेंट, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। बट स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा था, ये दोनों को मर्ज कर देता था। तो इससे हमें एक कंक्लूजन निकल के आता है, जब भी हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं और उनमें से कोई एक भी स्ट्रिंग है, एक भी जो भी हमारा अंदर है उसमें प्रिंटफ में स्ट्रिंग है, तो वो क्या हो जाता है, उन दोनों उनके साथ कॉन्कनेंट हो जाता है, मतलब मर्ज हो जाता है। अगर हम इसी को इसमें कुछ नहीं करें, बस एक खाली स्ट्रिंग को ऐड कर दें, बस ऐसे कर दें, तो यहाँ से एरर देखिए गायब हो गया। अब ये क्या हुआ, अब ये मर्ज हो जाएगा। देखिए एक एम्प्टी लिस्ट हो गई, बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग है और यहाँ पे वैल्यू है। तो स्ट्रिंग के साथ अगर हम कोई भी कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कॉन्कनेट हो जाता है। बट अब हम देखें यहाँ पे, अगर हम माइनस का यूज़ करें, ओके, a-b, तो ये क्या कर रहा है, ये एरर जनरेट कर रहा है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखने वाली होती है कि स्ट्रिंग में हम सिर्फ प्लस का यूज़ कर सकते हैं, माइनस का नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो इंटीजर के केस में क्या हो रहा है, ऑपरेटर दो वैल्यू को ऐड कर रहा है, मतलब 1 + 1 को क्या कर रहा है, 2 बना रहा है। बट स्ट्रिंग के केस में इनको क्या कर रहा है, ये कॉन्कनेट कर रहा है। ओके, तो इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। बट एक्चुअली जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती नहीं है, ये अलाउ नहीं होती। ये तो बस एक स्ट्रिंग के केस में हमें ये एक स्पेसिफिक प्लस के लिए ऑपरेट कोई परफॉर्म अनदर ऑपरेशन दे रखा है कॉन्कनेट करने के लिए। बट और किसी चीज़ में ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम नहीं यूज़ कर सकते, ये हमारी जावा में नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग और इसके ऑपरेशंस। तो अब एक्चुअली एक एग्जांपल देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। अब सपोज करिए हमें एक स्ट्रिंग बनानी है, लाइक फॉर इंट i = 0 है और ये कहाँ तक चलाएंगे हम, 26 तक। और ये क्या करेंगे हम, प्लस प्लस करते जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम, केर ch और यहाँ पे एक और लगा देंगे एंड a + i कर देंगे। ओके फाइन, और इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, system.out.notice, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और यही चीज़ को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। और एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक स्ट्रिंग बना लेंगे पहले, स्ट्रिंग s ले लेते हैं। ओके, और इसको एक नल हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, s में हम क्या करेंगे, s + ch करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, s कर देंगे, क्योंकि करेक्टर ले रहे थे हम, तो उसमें सिंगल आ रही थी, तो उसमें ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। अगर हम इसको अब रन करेंगे तो अब क्या हो रहा था हमारे एक्चुअल केस में, and this is so on, this is something wrong, yes, okay, then we have to, इसे यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा और इसमें बनाना पड़ेगा। ओके, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ABCD सीक्वेंस में आ रही है। तो एक्चुअली इसको ड्राई रन करते हैं और देखते हैं। देखिए फॉर इंट i = 0 से लेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे आज का ही वैल्यू को कन्वर्ट करता चलेगा करेक्टर में।
जैसे जीरो में ए में जीरो ऐड करेगा तो ए रहेगा, 1 ऐड करेगा तो 98 हो जाएगी। तो उस केस में बी एंड सी एंड डी एंड ई ऐसे ही दे रहा है। तो एक्चुअली वो क्या रहा है, पहले सी एच में ए स्टोर हुआ, फिर ए कहाँ गया, हमारे एस में हो गया स्टोर, और उसमें हम एस को प्रिंट करा दिया। तो पहले में क्या आएगा, ए, फिर क्या होगा, एस में ए है, ए के साथ हम अपने बी को ऐड करेंगे, फिर ए भी आया हमारा, ओके, तो ए बी को पॉइंट कर रहा है हमारा एस। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, फिर एस ए बी सी को करेगा पॉइंट, अगले में क्या होगा नेक्स्ट में, फिर ए बी सी डी को करेगा, फिर ई को। हर बार क्या हो रहा है, एवरी टाइम हमारा न्यू स्ट्रिंग बनती जाएगी, ओके। तो इसमें हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा खर्च होगी, लाइक एन स्क्वायर ये एक्वायर करेगा हमारी मेमोरी को, ओके। जैसे कि हम देखेंगे, हम यहाँ पे लाइक पहले 1 एक बनेगी, फिर 2 कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनेगी, ए बी मीन्स 2, फिर 3 की, फिर 4, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक हमारी n टाइम्स बनेगी। और ये इसका सम कैसे निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, ओके। तो ये कुछ n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ये लीस्ट डोमिनेंट टर्म है, इनको हम रिमूव कर देते हैं, अभी आगे देखेंगे किस लिए करते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा होगा ये सब करने में। तो इसी चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए, इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर का फोटो, ओके। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, हम लाइक यहीं पे ले लेते हैं एग्जांपल, स्ट्रिंग बिल्डर एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। तो ये हमारा स्ट्रिंग बिल्डर, एक न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ऐसे हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा होगा, अगर हम इसी चीज़ को हम स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से करेंगे, लाइक यहाँ पे ये पेस्ट कर लेते हैं हम इसको, और इसी कोड को हम कमेंट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर में क्या करेंगे हम, देखिए अब अगर हम इसको रिमूव कर दें, ओके फाइन। तो ये चीज़ हो रही है हमारी स्ट्रिंग बिल्डर में। स्ट्रिंग बिल्डर में हम प्लस का यूज़ नहीं करते हैं, एच डॉट अपेंड का यूज़ करेंगे, एच डॉट अपेंड सी एच लिखेंगे इसके अंदर, ओके। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, हमारा वही सेम आउटपुट आ रहा है, बट दिस इज नीड टू बी डिक्लेयर इनसाइड दिस, ओके। सो ये अब वही आउटपुट आ रहा है हमारा। सो ये किस लिए हो रहा है हमारा, अब ये सेम तो आउटपुट है, बट इंटरनल इसकी जो वर्किंग है वो हमारी चेंज हो चुकी है। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जो हमारा जो स्ट्रिंग एस है, अब हम उसी में अपडेट करते जा रहे हैं। ये चीज़ें जो हमारी ए है, पहले ए हुआ, फिर उसी स्ट्रिंग में हमारा ऐड होता जाएगा, ओके। ये सारी चीज़ें एस में हमारी हो जा रही हैं। हर बार हमारा न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनना है, जैसा कि हमारी स्ट्रिंग में बनना था कि पहले जो एस ए को पॉइंट कर रहा था, फिर उसको डिलीट करके ये हमारे ए बी को पॉइंट करेगा, फिर ए बी सी को। बट इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो ए है पहले वो एस में स्टोर होगा, फिर उसी में हम बी को ऐड कर देंगे, उसी में सी को, एंड ऐसे ही करते करते हम जेड तक आ जाएंगे। ए बी सी टी टू जेड तक हम अपने एस में स्टोर करा लेंगे। तो इसमें हमारी मेमोरी लॉस नहीं होगी, मीन्स मेमोरी ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, मीन्स मेमोरी को हम ज़्यादा यूज़ नहीं, जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी कम हो जाएगी, सिर्फ ऑफ वन हो जाएगी, ओके। और जो हम इसमें हम अपने चेंज भी कर सकते हैं, हमारी स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो म्यूटेबल है, मतलब चेंज कर सकते हैं हम इसमें। एंड ये हमारे सब चीज़ हो गए, स्ट्रिंग कवर कर लिया। और स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके देख सकते हैं हम उनको, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, ओके। तो पहले देख लेते हैं, 2 स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल शिवम कुमार, ओके। सो ये हमारा नेम हो चुका है। तो पहला मेथड क्या होता है, हम इसको लेंथ काउंट कर सकते हैं स्ट्रिंग की, एच डॉट लेंथ से, ओके। ये हमें लेंथ रिटर्न कर देगा जो भी हमारी स्ट्रिंग की है। देखिए ये 12 है, ये हमारी स्पेस को भी काउंट करता है जो मिडिल में आ रहे हैं, देखिए, ओके। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट चीज़ है हमारी डॉट कैरेट, हमने देख लिया, एच डॉट कैरेट लाइक हम अपने जो 12 पे लाइक 11 पे जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको प्रिंट करा लेंगे। देखिए आर आ चुका है हमारा,
ओके। और नेक्स्ट क्या होता है, हम अपने किसी भी इंडेक्स को फाइंड कर लेते हैं, लाइक एच डॉट लाइक एच डॉट इंडेक्स ऑफ, ओके देखिए यहाँ पे पहले से ही आपको दे रखा है एच डॉट इंडेक्स ऑफ, लाइक किसका इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं हम फाइंड करना चाहते हैं के का, ओके लेट्स एच डॉट इंडेक्स ऑफ के, ओके। और अब इसको रन करेंगे तो हमें दे देगा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, समथिंग वेंट रॉन्ग, एच डॉट इंडेक्स ऑफ के, ओके ऑल सीम्स टू बी गुड, हाँ ये 7, ओके देखिए यहाँ पे 7th पोजीशन पे है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग हमारी और 7 पे आती है, ओके। और नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये अगर हमारे लाइक यहाँ पे 2 ए है, एक ये वाला ए है और एक ये वाला ए है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ हम अपना ए डालें तो क्या करेगा, ये कौन सा वाला इंडेक्स प्रिंट करेगा, ये हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट कर रहा होता है 4। और अगर हमें लास्ट वाला इंडेक्स चाहिए तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास एक और फंक्शन होता है, हमारा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ हमारा फंक्शन होता है, और इसको हटा के हम कर देंगे ए, ओके। तो उस केस में हमारे पीछे से यहाँ पे लास्ट से दे रहा होगा, ओके यहाँ पे ये रन नहीं करा, देखिए 10 दे रहा होता है, ओके। सो ये लास्ट से दे रहा है। और बहुत सारी स्ट्रिंग में लाइक फंक्शंस होता है हमारे, लॉट ऑफ फंक्शंस, एच डॉट टू लोअर केस होता है, ओके। सो एच डॉट टू लोअर केस में क्या करेंगे हम, ये हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारा एस और के था वो भी लोअर केस में हो गया। अगर इसी चीज़ का अपोजिट करना चाहें हम, ओके अगर इसी चीज़ का रिवर्स करना चाह रहे हैं हम, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एच डॉट अपर केस कर देंगे, ओके एच डॉट अपर केस कर देंगे। तो एच डॉट अपर केस में क्या हो रहा है, ये हमारा फुल कैपिटल लेटर्स में हो गए। अगर सपोज करिए आपको जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें से रिमूव करनी है स्पेसेस, लाइक यहाँ पे भी दे देते हैं 1-2 स्पेसेस, ओके। तो ये कुछ स्ट्रिंग है हमारी, इसमें से आपको स्पेस रिमूव करनी है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारा एक और फंक्शन होता है एच डॉट स्ट्रिप, ओके। तो अब इसको रन करेंगे तो हमारे देखिए पूरी जो लीडिंग स्पेसेस हैं, आगे पीछे वाले स्पेसेस हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, ओके। तो ये हमारा, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। सो अब इसको रन करते हैं तो ये क्या है, हमारी जो लीडिंग जो हमारी स्पेसेस होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, जो आगे और पीछे वाली स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएगी, ओके। और एक और देख लेते हैं, अगर लाइक हमें अपने शिवम को और कुमार को अगर अलग अलग करना है, अगर सपोज करिए, तो उस केस में क्या करेंगे हम, एच डॉट स्प्लिट, और उसमें क्या लगाते हैं हम, एक रिजेक्ट्स लगाते हैं, ओके। इसको जो अंदर रहता है उसको रिजेक्ट्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है, स्पेस से, जहाँ पे भी स्पेस है हमें वहाँ से सेपरेट कर देना है, ओके। जैसे शिवम और कुमार के बीच में स्पेस है तो वहाँ से क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। सो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इसकी कोई इंडेक्स वैल्यू दे रहा है, मीन्स हेज वैल्यू दे रहा है। तो उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इसी चीज़ के इनसाइड हम क्या करेंगे, एच डॉट स्प्लिट करके रिटर्न करा देंगे, ओके। अब अगर हम इसको देखिए, यहाँ पे हमने पहले से जो स्पेसेस दे रखे हैं इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो अगर हम इसको अब रन करेंगे इस केस में, तो देखिए एक एरे रिटर्न कर देता है, ओके, शिवम और कुमार को अलग अलग करके। तो इस केस से हम बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे, लाइक ये हमारा टू स्ट्रिंग है तो हमारे एरे को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और लाइक हम अपने स्ट्रिंग को भी एरे में, एक करेक्टर के एरे में भी वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे जैसे कि शिवम कुमार है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एच डॉट टू कैर एरे, ओके। तो यहाँ पे ये डाल दिया हमने, और इसको रन करेंगे तो क्या होगा, एक एक करेक्टर को ये अलग कर देगा, देखिए, ओके। तो यहाँ पे पहले से स्ट्रिंग है तो इस केस में नहीं हो रहा, हम इसको अगर किसी एरे पे करेंगे, जो स्ट्रिंग है वो करेक्टर के एरे में, ओके। सो ये हो गए हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस।
सो दैट्स इट फॉर स्ट्रिंग। इस लेक्चर में हमने पूरी स्ट्रिंग कवर कर ली है, वन शॉट है एकदम। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले होंगे मैथ्स के लेक्चर्स को अपने। सो थैंक यू।